हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था शेक्सपियर का क्या पढ़ा था हमने। शेक्सपियर का पढ़ा था कि शेक्सपियर के ऊपर किसने कितनी बुकें लिखी, क्या लिखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनके ड्रामा को रिलेट करके किसने क्या लिखा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने बहुत सारे राइटर का नाम बताया और उसकी जो वर्क है जो उन्होंने लिखा है मैकबेथ के ऊपर, कुछ हेमलेट प्रॉब्लम के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। किसने बताया? शेक्सपियर ने बताया है। ओके, ठीक है। शेक्सपियर की जो थी, शेक्सपियर के ऊपर लिखी हुई बुकें थी वो मैंने बता दिया। बायोग्राफी में जो था वो चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, बायोग्राफी में क्या था, उनकी बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, उनके बच्चे कितने थे, सब कुछ मैंने बताया। उनकी वाइफ का था, 8 साल बड़ी अपनी लड़की से शादी किए थे। ओके, और भी क्या, और बहुत सारे चीज़ें मैंने बायोग्राफी में डील किया। उनके सारे वर्क, उनकी टोटल ट्रेजेडी, टोटल कॉमेडी, और जो मैंने 4 ग्रेट ट्रेजेडी बताई कल, मैंने लास्ट 2 ग्रेट ट्रेजेडी आज के वीडियो में है, आज के वीडियो में मैंने लास्ट 2 ग्रेट ट्रेजेडी भी बता दिया है। तो बहुत सारे ये शॉर्ट वीडियो में भी डालती हूँ, तो उसको भी आप देखा करिए और पढ़ा करिए। ओके, तो ये आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊँगी आज के क्लास में इम्पॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि आज ही के लोग कमेंट करते हैं सिर्फ। पहले ज़माने में भी लोग क्या करते थे, बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट किया करते थे एक दूसरे के ऊपर। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि शेक्सपियर जो थे ये यूनिवर्सिटी में नहीं थे, क्योंकि इनकी एजुकेशन क्या थी, बस स्कूलिंग थी। ओके, तो ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे ये। तो जो यूनिवर्सिटी वाले कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, इनको क्रिटिसाइज करते थे। कुछ अच्छे कमेंट होते, कुछ बुरे कमेंट होते, कुछ अच्छे लोग आपकी अच्छी तारीफ़ें करेंगे, कुछ बुरे लोग अपनी बुरे अल्फाज से कुछ भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ें नॉट आज के ज़माने में ही नहीं है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि पहले भी, इतने सालों पहले शेक्सपियर के साथ, जो कि इतना ग्रेट राइटर, ग्रेट ऑथर, ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे ऑन द रूबरू स्क्रीन पे कि क्या हुआ शेक्सपियर के साथ, किसने क्या कहा उनके बारे में, और कैसी कैसी बातें लोगों ने कहा, अच्छा कहा, कुछ किसी ने बुरा कहा। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज लास्ट तक बने रहिए आप लोग। ओके, तो हम देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैंने पहले इम्पॉर्टेंट के वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट, VIP कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये सिर्फ 7 ही नहीं, और भी हैं, क्योंकि बोर्ड इतना छोटा है और वीडियो इतना लॉन्ग हो जाता है, तो मैं ज़्यादा लंबा पढ़ाना नहीं चाहती। ठीक है, और अगर इसी को मैं सामने ऑन द स्क्रीन लिखूँ, लाइव लिखूँ, तो यही 1-1.5 घंटे का हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज किया गया है किसको, शेक्सपियर को, उसको आज हम बताएंगे कि किसने किसने क्या क्या बोला है। जैसे कि पहला राइटर है बेन जॉनसन। ओके, तो यहाँ पे राइटर है। सेकेंड राइटर मैंने लिखा है जॉन मिल्टन। इन्होंने किस में कहा है? एल एलेग्रो में कहा है। ओके, इनका 2 है ना, ट्विंस जैसा पोएम है इनका। जॉन ड्राइडेन, थर्ड इज जॉन ड्राइडेन। ओके, और इन्होंने अपने एसे में कहा है, यहाँ पे ये इनका एसे है। ठीक है, उसके बाद कौन है? जॉन रस्किन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है? रॉबर्ट ग्रीन। ही इज ए ग्रेट राइटर एंड व्हाट ही सेज दैट यू कैन सी ऑन बोर्ड। ओके, H.T. कॉलरिज। उसके बाद कौन है? H.T. कॉलरिज। ठीक है, तो इतने राइटर मैंने कितना मैक्सिमम टोटल 7 राइटर को आज लेके मैं आई हूँ कि 7 राइटर ने क्या क्या कहा है। और भी राइटर हैं, ठीक है, और भी राइटर हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे PGT में आया है, ये TGT में आया है, और भी नीचे भी होगा कहीं TGT 16, तो जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ को लाइनें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो हम बताएंगे आप, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वाओ, क्या लाइन है। इन्होंने, बेन जॉनसन ने कहा है, ही वॉज नॉट एन एज, वो सिर्फ एक एज के बारे में नहीं लिखते हैं, बट फॉर ऑल टाइम। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है बेन जॉनसन ने। इनके ऊपर जो क्रिटिसाइज़ किया है कि ये इनकी जितनी भी
ड्रामाज हैं, आप देख लीजिए 4 ग्रेट ड्रामाज, ओनली 4 ग्रेट ड्रामाज को रीड करके देख लीजिए कि आप देखेंगे इन द प्रेजेंट टाइम जो सिचुएशन है ह्यूमन बीइंग की, जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो चीज़ आप देखेंगे कि हैमलेट में है, ठीक है, मैकबेथ में भी है कि प्रिडिक्शन, विच एज की प्रिडिक्शन जो है, और जो सुपर नेचुरल पावर पे जो एक ट्रस्ट करना, वो आज भी इन द मॉडर्निजन टाइम में देख सकते हैं आपको, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लोग कितने भी एजुकेटेड एंड मॉडरेट हो जा रहे हैं, बट दियर थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट अ प्रोग्रेस। ओके, उनकी जो ये माइंड प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो ही रह जाता है, क्योंकि जो सुपर नेचुरल पावर पे जो एक ट्रस्ट है, जैसे मैकबेथ में उसका जो ड्राफ्ट फ्लैग दिखाता है कि कितना ज़्यादा वो ट्रेजिक फ्लॉ में चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ विचेज के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, सिर्फ विचेज के प्रेडिक्शन के कारण ही वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी की पूरी उसकी अपनी दुनिया और सल्तनत जो है ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही आज के टाइम में भी देख रहे हैं और पहले टाइम में भी था, तभी तो शेक्सपियर ने लिखा था अकॉर्डिंग टू दियर टाइम, ओके, दियर सिचुएशंस, एटमॉस्फेयर्स के बारे में तो कोई लिखता है। आप लिखोगे तो आज के टाइम के बारे में लिखोगे, हो सकता है यही चीज़ नेक्स्ट टाइम भी रहे, बट पॉसिबिलिटी नहीं है, चेंज होता रहता है। लेकिन शेक्सपियर ऐसा माइंड रीडर है जिसने इतनी गजब गजब की लाइनें लिखी, एकदम धुआंधार एकदम, ठीक है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये किसने कहा है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये बेन जॉनसन ने कहा है, ओके। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, ये सिर्फ इस एज के लिए नहीं लिखते, इसी एज के नहीं है, बल्कि फॉर ऑल टाइम, ओके। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ज़बरदस्त एकदम, ठीक है। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने भी कहा है कि जो शेक्सपियर है बहुत ही स्वीट है और फैंसी चाइल्ड है, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी कैरेक्टर, इतने अच्छे अच्छे रोल प्ले करते हैं, रोल डालते हैं कि उनके जो ड्रामा बिल्कुल रियल लगते हैं, रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये क्या कह रहे हैं, जॉन मिल्टन ये जो ब्लाइंड पोएट, वो एक एज में जाके वो ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने एल एलेग्रो एंड एल पेंसारो जो डबल जो लिखे, एक सैडनेस पे और एक हैप्पीनेस जो पोएम है, उसमें उन्होंने किसका जिक्र किया है, शेक्सपियर को क्या कहा, फैंसी चाइल्ड कहा। ये क्वेश्चंस बहुत तरह घुमा के भी पूछ सकता है कि किसने लिखा है, तो जॉन मिल्टन ने लिखा है, कहाँ लिखा है, तो एल एलेग्रो में लिखा है, किसके बारे में कहा है, तो शेक्सपियर के बारे में कहा, ठीक है। आवर स्वीटेस्ट, ठीक है, आवर स्वीटेस्ट, ओके। जो थर्ड है, टू बीइंग देन विथ शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। कितना गजब की लाइन है ना, देखिए यहाँ से सिर्फ एग्जाम में आया हुआ था, ओके। ये अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन कर दे रही हूँ मैं, ओके। पीजीटी 2016 में, ठीक है। हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, किस में आया था, पीजीटी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है, ये लाइन किसने कहा, ये लाइन ड्राइडन ने कहा है, जॉन ड्राइडन। ये लाइन किसने कहा है, ये लाइन जॉन ड्राइडन ने कहा है। कहाँ कहा है, अपने उनका जो एक वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ओके, इसमें इन्होंने कहा है, ओके। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जो सेकंड है, अथवा करके मैंने दिया है, एक जो और लाइन है, आई एडमायर हिम बेन जॉनसन्स, ठीक है, बट आई लव शेक्सपियर, किसने कहा है, जॉन ड्राइडन ने कहा। अब इन दोनों लाइन का मतलब बता रही हूँ। टू बीइंग देन विथ शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एक, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ड्राइडन क्या कह रहे हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो पूरे मॉडर्न में भी है एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट, और वो क्या है, एक एंशिएंट पोएट भी है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, है तो प्राचीन, बट उसकी माइंडसेट देखिए कितनी मॉडर्न है, कितनी मॉडर्न है। यू कैन सी देयर ड्रामाज एंड उनके सारे ड्रामास को आप देख लीजिए, क्या गजब की उनकी जो टाइटस एंड्रोनिकस जो एक सबसे फर्स्ट ग्रेट ट्रेजेडी है, उनकी फर्स्ट ग्रेट ट्रेजेडी, जिसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्लड शेड और इतनी ज़्यादा दुश्मनी और इन सारी चीज़ों को बताया है। और आज इस मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हैं, इतने सालों पहले उन्होंने लिखा और इस टाइम आप देख सकते हो कि वो चीज़ रियल है। सेकंड चीज़ मैकबेथ में देखिए सुपर नेचुरल पावर, जो कि मैकबेथ जो रहता है
बहुत अच्छा रहता है, सोल्जर बहुत अच्छा रहता है, वो सैनिक बहुत अच्छा रहता है, किंग डंकन का बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन रहता है, बट वो क्या कहता है, वही क्या होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होता है, वही किंग डंकन को पूरा का पूरा मारने का प्लान बना देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है, गद्दी हासिल करने के लिए, राजा बनने के लिए। और यही चीज़ है कि लोग यही काम करते हैं, ठीक है। आज भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, कोई किसी का नहीं है यार, आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप प्ले में देख सकते हो कि इंसान की जो नेचुरल थिंग है, कैसा है, एक्टिविटी कैसे करता है, वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी। वो सारी चीज़ें शेक्सपियर को आप पढ़िए, रीड करिए कि वो क्या, ये क्या कह रहे हैं। टू बिगिन विथ शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु इज़ ऑफ ऑल मॉडर्न, वो सारे मॉडर्न में मिलेगा, एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट, और सारे एंशिएंट पोएट में भी दिखने को मिलेगा। हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, उसके जैसा सोल और लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपको किसने कहा? ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये किसका लाइन है, किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने लिखा है। कहाँ लिखा है? एसे ऑफ ड्रामेटिस्ट। देखिए किसने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, मैं पूरी की पूरी लाइन और हर एक चीज़ को इतना डिटेल से समझा रही हूँ, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कोशिश करिए कि जितना मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सारा का सारा यहाँ पूरा एकदम दिमाग में घुस जाए पूरा, उसके बाद कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि मैं पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट छाँट के लेके आती हूँ छठे छठाए को, ठीक है। बिल्कुल जो एग्ज़ाम है, जैसे दूध में से घी, घी से क्रीम, बिल्कुल क्रीम वो चीज़ मैं देती हूँ, ठीक है। आई एडमायर हिम, क्या है, मैं एडमायर हूँ किससे? बेन जॉनसन से, बट आई लव शेक्सपियर। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वहीं पे कह रहे हैं उसी एसे में, एसे ऑफ ड्रामेटिक्स में, कि फिर किसके बारे में कह रहे हैं? शेक्सपियर के बारे में ही कह रहे हैं। सोचिए शेक्सपियर के बारे में लोगों ने कितनी सारी चीज़ें लिखी, कमेंट लिखा, क्रिटिसाइज किया, पोएमें लिखी, बुकें लिखी, ओके। तो शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट, उनके ऊपर कितनी सारी लिखी हुई चीज़ें हैं, और उनकी खुद की लिखी हुई चीज़ों से लोगों ने कॉपी करके उनके ऊपर भी लिखा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नॉट दियर माइंड से कुछ उन्होंने चीज़ें ऐड करके उनके बारे में लिखा है, कॉपी पे नहीं है, ओके। ये कह रहे हैं कि मैं तो एडमायर हूँ बेन जॉनसन से, बट शेक्सपियर से क्या करता हूँ, लव करता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। किस में कहा है? एसे ऑफ ड्रामेटिक्स में कहा, किसी ने कहा, जॉन ड्राइडन ने ही कहा है, और ये लाइन भी किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने ही कहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, ठीक है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली इज हीरोइन। जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस पे जो पोर्सिया का स्पीच है, क्या ज़बरदस्त, ठीक है। एंटोनियो क्लेयोपेट्रा में क्लेयोपेट्रा का सीन ज़बरदस्त है, ठीक है। जूलियस सीजर में, जो सीजर तो है ही, बट जूलियस जो है, ओके, जूलियस सीजर जो है उसमें कैलिफोर्निया का रोल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हीरोइन वही इसी बात पे कह रहे हैं, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। मैकबेथ में देख लीजिए, मैकबेथ तो है ही हीरोज, बट लेडी मैकबेथ का जो रोल है, क्या गजब, फोर्थ विचेज, एकदम 3 चुड़ैलें तो रहती हैं, लेकिन फोर्थ विचेज वो लेडी मैकबेथ को कहा जाता है, वो भी किसी राइटर ने ही कहा है, ठीक है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोज, टीजीटी 2005 में और पीजीटी 2011 में, देखिए सेम क्वेश्चंस आया है, 5 में आया है टीजीटी में और पीजीटी में 2011 में आया। किसने कहा? जॉन रस्किन ने कहा। राइटर कौन है? जॉन रस्किन ने क्या कहा? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली बट ओनली हीरोइन। किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है, ठीक है। ही इज़ द अप स्टार करो। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, शेक्सपियर जो है क्या है, बिल्कुल एक काला कौआ है जो काम काम करता रहता है, नकलची बंदर है, नकल करता है, ये सबका क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये रॉबर्ट ग्रीन कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी विट्स है, यूनिवर्सिटी विट्स में इनका नाम था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और शेक्सपियर भी स्कूलिंग किए थे, तो ये क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अरे उसके मतलब वो क्या लिखेगा, वो क्या ऐसे होगा, वो सिर्फ काव काव करने वाला एक कौआ है, टाइगर्स हार्ट वार्प्ड प्लेयर्स हाइड, ठीक है। जैसे कि एक मतलब यहाँ पे उन्होंने टाइगर से कंपेयर कर दिया है कि वो पंख लगा के अपना वो हो जाता है, ठीक है। किस ये क्रिटिसाइज़ किए हैं, नेगेटिविटी कमेंट है। किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, ये इनका वर्क है, इसमें इन्होंने कहा। ये कब आया? 2016 में आया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आता है और इसके साथ अभी आगे ये लाइन इसी में है, बट थोड़ा सा बीच में और भी लाइनें हैं, काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, क्योंकि आपको बस लाइनें पकड़ने की, कहाँ से किस जगह से आए, किसने कहा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कौन कहा है, ओके। तो ही इज़ द अप स्टार क्रो
इतना समझ में आ गया कि किसने कहा है, ये नेगेटिव कमेंट है। ओके, किसके बारे में, उनको कौवा किसने कहा है, ठीक है। अपस्टार क्रो किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने। कुछ लोग कहते नहीं है कि जैसे नकल करके कोई चीज़ काम करना तो वो एक ही दिन रहेगा फिर दोबारा आएगा ही नहीं, बट शेक्सपियर तो ऐसा है नहीं, लाइफ टाइम वो आज के टाइम में भी देखिए प्रेजेंट है ना। तो इनकी बातें गलत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एजुकेटेड नहीं है उसके पास नॉलेज नहीं है, माइंड नहीं है। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, दिस इज़ द नेचुरल थिंग। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है, हो सकता है जो मेरे पास हो वो आपके पास नहीं हो, जो आपके पास जो नॉलेज हो, पावर हो, वो मेरे पास नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको नॉट अ क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट इनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, वो भी नेगेटिव क्रिटिकल कमेंट किए, नेगेटिव क्रिटिकल कमेंट किए। ओके, ही इज़ द अपस्टार क्रो, टाइगर्स हार्ट्स, ये अलग है, ये एक यहाँ से अलग है। ओके, ही इज़ द अपस्टार क्रो एंड टाइगर्स हार्ट रैप्ट प्लेयर हाइड, ये यहाँ से अलग है। ओके, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, कहाँ कहा है, ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट में कहा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ओके, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट, किसने कहा है, ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। ओके, एस.टी. कॉलरिज ने क्या कहा है कि जितने भी शेक्सपियर के सारे प्ले हैं, जो मैकबेथ है वो क्या है, रैपिड है, बट जो हेमलेट है वो स्लोवेस्ट है। मैकबेथ में जो है ना बहुत ज़्यादा पूरा जंगल वंगल का सीन, विचेज जो पूरी एक जो बिगनिंग होती है, तो उसमें जो थंडरिंग और जो बिल्कुल हॉरर सीन वगैरह दिखाया जाता है, तो मैकबेथ बहुत ज़बरदस्त है। मैकबेथ हीरो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सुपर नेचुरल के पावर जो विचेज होती हैं उनके चक्कर में पूरे का पूरा उसका जो एक अंत होता है, बहुत ही भयंकर उसकी अंत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विचेज के कारण होता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट उसकी मेंटालिटी इस किस्म का हो जाती है कि गद्दी जो है एक पावर, जो अथॉरिटी होती है कि हम ये चलाएंगे, तो वो चीज़ इंसान को कुछ भी गलत करने पे मजबूर कर ही देता है, वो इंसान करता ही है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और ये इन्होंने हेमलेट को क्या कहा है, हेमलेट क्या है, स्लोवेस्ट इस मूवमेंट। हेमलेट में ये रहता है कि जो उसमें भी सुपर नेचुरल पावर है, बट वहाँ पे क्या है, उसके फादर की डेथ है, वो घोस्ट है, और वो कहता है कि मारो उसको, गलत वो उसने क्या किया है, गलत किया है। बट वहाँ पे वो क्या होता है, वो जाता है मारने, बट देखता है पूजा कर रहा है, कुछ अच्छा काम करते हुए देखते, कभी घर में कभी इधर, तो वो क्या करता है, देखता है कभी लोगों की भलाई कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं, मारूँ कि ना मारूँ, करूँ कि ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी। दैट इज़ अ मोर बिग कन्फ्यूज़न एंड दैट इज़ अ बिग क्वेश्चंस कि करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ। ओके, तो ये बहुत ही स्लो में चलता है, बहुत ही लॉन्ग प्ले भी है थोड़ा। तो ये एस.टी. कॉलरिज कहते हैं कि जो हेमलेट है वो रैपिड है, स्लोवेस्ट मूवमेंट कौन सा है, सॉरी मैकबेथ जो है रैपिड है, हेमलेट इज स्लोवेस्ट मूवमेंट। ओके ओके, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसने कहा है, हु सेज दैट, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हु सेड दैट, जॉन मिल्टन इन Allegro. Okay, the being then with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest, most comprehensive soul. किसने कहा है, who said that, John Dryden in his work Essay of Dramatist. Okay, John Dryden says that according to John Dryden, to being then with Shakespeare, he was the man of all modern and perhaps ancient poet and had the largest and most comprehensive soul. Okay, Essay of Dramatic Poetry. I admire him, Ben Jonson, but I love Shakespeare. किसने कहा है, who said that, John Dryden says that in his work Essay of Dramatist. Shakespeare has no heroes but only heroines. किसने कहा है ये, who said that, जॉन रस्किन ने कहा है। ओके, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने कहा। ही वॉज द अपस्टार क्रो, किसने कहा है कि शेक्सपियर एक काँव काँव चिल्लाने वाला ब्लैक कौआ है, किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है टाइगर्स हार्ट्स वेपड प्लेयर्स हाइड, किसने कहा, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसने कहा है, इन हिज वर्क, रॉबर्ट ग्रीन वॉज इन हिज वर्क्स, रॉबर्ट ग्रीन के उनके अपने एक वर्क में
वर्थ ऑफ विट, जिसमें उन्होंने कहा है, ठीक है, क्या कहा है, ही वॉज द अपस्टार प्रो। ही कौन है, शेक्सपियर है। शेक्सपियर वॉज द अपस्टार प्रो, ओके। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हेमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। ये किसने कहा है, ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा, ओके। तो इतना फटाफट रिवीजन भी हो गया, और इसको आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा। मैं खुद ही यहाँ पे 2-3 बार रिपीटेड करवा देती हूँ। टू द लाइन मैंने मीनिंग भी बता दिया, और पिछले क्लास भी जितना पढ़ाई थी वो भी सारा इंपॉर्टेंट है। तो शेक्सपियर की बायोग्राफी, शेक्सपियर पर सारे वर्क, शेक्सपियर पे क्रिटिकल कमेंट। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट शेक्सपियर क्रिटिकल कमेंट। एंड जो कल के क्लास में पढ़ाई थी वो था शेक्सपियर के ऊपर किसने क्या बुकें लिखी। तो ये पूरी की पूरी जो शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिगार्डेड जितने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने करवा दिया। अब हम लोग चलेंगे वर्क पे, ओके। जैसे कि मैकबेथ है, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, ये सारी चीज़ें, और भी उनके एज यू लाइक इट, ओके, ट्वेल्थ नाइट, जो जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं। हेनरी का जो है हिस्ट्री प्ले, ओके, जूलियस सीजर, रोमियन एंड जूलियट, ओके, एंटनी यानी क्लीयोपेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके सारे सोर्स कहाँ से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे। तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है, ना लाइक करते हो आप लोग। मैं खड़े हो गया पढ़ाती हूँ, याद कराती हूँ, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।